ना स्टेडियमों के समय पर तैयार होने की उम्मीद है, ना ही भाग लेने वाली टीमें ही सिक्योरिटी के मसले पर पाकिस्तान पर भरोसा कर रही हैं। इनको मैं पकड़ के बजाने लगा हूं, ये जो कह रहे थे ना 5 स्टार होटल बन रहा है जी, वो कहां तक बात पहुंची? क्योंकि अब तो सब फाइनल हो गया, डेट्स आ गई, एवरीथिंग इज देयर। क्या हम तैयार हैं इस चीज के लिए? सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि अब टूर्नामेंट आपके पास आ चुका है, आपने मेजबानी करना है और दुनिया को बताना है कि हम अच्छे होस्ट साबित हो सकते हैं। एक हमारा इम्तिहान है इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाना, और बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह एक मैनेजमेंट बनाई गई है, एक इंतजामिया बनाई गई है, जिसको लीड कर रहे हैं सुमैर अहमद सैयद, वो उनकी सरबराही में अच्छा होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो पॉइंट ऑफ कंसर्न अभी भी है वो है कदाफी स्टेडियम और जो दूसरे स्टेडियम्स हैं, उनकी जो तामीर है, उनकी जो तज़ीन और आराइश है, जो अपग्रेडेशन है, वो मुकम्मल होने का है। अब क्योंकि लाहौर का मौसम, जिस तरह आज बारिश शुरू हो चुकी है और बताया गया है कि अगले 1 से 2 रोज़ बारिश रहेगी, और बारिश में आपको पता है कि काम जो है वो रुक जाता है, सारा आउटडोर काम है और अभी फिनिशिंग की तरफ काम गया नहीं है। अभी कंस्ट्रक्शन जारी है और बहुत कम दिन रह गए हैं, 8 से 9 दिन रह गए थे, जो कि डेडलाइन को मीट करना है कंस्ट्रक्शन को लेकर, और इसमें अभी खासा काम रहता भी है। लेकिन जिस स्पीड के साथ काम किया जा रहा है तो मुमकिन तौर पर जो ग्रे स्ट्रक्चर है, जो एक कंस्ट्रक्शन का काम है, वो मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह मौसम खराब रहा तो उसमें ताखीर आ सकती है, क्योंकि अब्दुल्ला भाई को भी पता है कि लाहौर का वेदर जो अब शुरू होगा और उसमें आगे फॉग्स भी शुरू होंगी और बड़ी ठीक ठाक किस्म की धुंध पड़ा करती है, जिससे काम की जो स्पीड है वो उसको बरकरार रखना मुश्किल होगा। चैंपियंस ट्रॉफी दिसंबर के एंड हो रहा है, बिल्कुल दिसंबर के एंड है, और पीसीबी के अकॉर्डिंग दिसंबर के एंड में तो स्टेडियम बाहर नहीं थे जाने। मौसम नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पास जितनी भी देख लो, तो वो तो कह रहे थे कि दिसंबर के एंड में तो स्टेडियम्स तो बन जाएंगे, और नहीं बने ना। मैं कह रहा था बनने ही नहीं है, और बनने ही नहीं, समझे, नहीं बने ना भाई, नहीं बने। मैं आपको बताता हूँ ना, लाहौर का स्टेडियम बताता हूँ मैं आपको, आप खुद ही यार फैसला कर लेना कि ये बने हैं, और आप कराची के स्टेडियम में देख लेना ये बने हैं। तो पिंडी के स्टेडियम को तो हाथ भी नहीं लगाया गया, उस पे रेनोवेशन का हार भी नहीं फेरा गया, ठीक है। इनको मैं पकड़ के एक्सपोज करके इनके अंदर घुसने लगा हूं आपका, क्योंकि इन्होंने जो आवाम को फुद्दू बनाया हुआ था ना। यार सीधी बात है, हम मेरे जैसे जो क्रिकेट फैन है जो वेट कर रहे हैं भाई चैंपियंस ट्रॉफी का, और यकीन करो भाई ये जो फुद्दू खाता हमें दिया गया था, मैं उसको बताता हूं आपको कि बेसिकली देखो, मैंने आपको पता है मेरी क्या है, मैं भी प्रूफ के साथ एक्सपोज कर देता हूं, मैंने कोई झूठ तो बोलना नहीं है। इनको मैं पकड़ के बजाने लगा हूं, ये जो कह रहे थे ना 5 स्टार होटल बन रहा है जी, वो ना स्टेडियमों के समय पर तैयार होने की उम्मीद है, ना ही भाग लेने वाली टीमें ही सिक्योरिटी के मसले पर पाकिस्तान पर भरोसा कर रही हैं। इसलिए इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्डों का इस बारे में नकारात्मक रवैया देखने को मिला है। पाकिस्तान भारत समेत 3 देशों की सीरीज के जरिए अपने नुकसान की भरपाई करने की तैयारी में है, और इन्हीं से बातों के मद्देनजर चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल भी अभी तक नहीं आया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी वो भी पाएगी या नहीं। इंडियन टीम के स्टेडियम भाई तैयार नहीं है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो 31 दिसंबर तक जो है डेडलाइन दी गई है, तो आपको क्या लगता है 31 दिसंबर यानी कि ये 11 दिन के बाद स्टेडियम तैयार हो जाएंगे? नहीं, अभी जो आपको कम से कम 1-1.5 मंथ और लगना है, इससे ज्यादा ना लगे तो कम नहीं लगना है। मौसम नकवी ने स्टेडियम्स के हवाले से बोला कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तैयार हो जाएंगे, यानी कि उन्होंने ये नहीं बोला कि जो डेडलाइन दी गई है 31 दिसंबर की उससे पहले तैयार होंगे। वो ये कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी यानी कि फरवरी से पहले तैयार हो जाएंगे, यानी कि आईसीसी ने जो डेडलाइन दी हुई है उससे पहले आपके स्टेडियम्स तैयार नहीं होने वाले। उसके बाद आईसीसी क्या करता है क्या नहीं करता है वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये न्यूज है कि स्टेडियम्स अभी काफी सारा काम बाकी है। लोग तो मेहनत कर रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ काम जारी है, लेकिन काम जब आप लेट शुरू करेंगे ना, आप लेट सोए हुए जागेंगे ना, फिर काम खत्म भी लेट ही होगा। तो अब आपके सामने है सारी डिटेल। तो जो डेडलाइन आईसीसी ने दी हुई है ना, उससे पहले स्टेडियम्स तैयार नहीं होने वाले हैं। जिस तरीके से रावलपिंडी का स्टेडियम, जो कि बिल्कुल मान लिया गया था कि यहाँ पर मैचेस नहीं होंगे, बीच में इस तरह की चर्चाएं पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से आई थी कि अब क्योंकि दुबई का भी जो है वेन्यू आ गया है और उससे पहले लाहौर है, कराची है, तो अब रावलपिंडी में मैच नहीं होंगे। लेकिन जो टेंटेटिव शेड्यूल जो अभी तक सामने आया है, पिंडी का भी नाम है, तो रावलपिंडी में तो काम का जो हमें जो खबरें मिली हैं, मैं चाहूंगा कि जावेद जी भी उसमें क्लियर करें इस बात को कि वहां तो निर्माण का काम भी रोक दिया गया था। ये कैसी प्लानिंग है भाई? आपकी चैंपियंस ट्रॉफी सिर पर है और आपने स्टेडियम में काम निर्माण का काम ही रोक दिया वहां पर रावलपिंडी में। वहां चैंपियंस कप के कुछ मैचेस हो रहे हैं, तमाम टूर्नामेंट्स होते वहां पर दिखाई दे रहे हैं। अभी आपका निर्माणाधीन जो काम है वो भी पूरा नहीं हुआ। लाहौर में आपको पूरा स्टेडियम जो है, पूरी जो छतें गिराने की क्या जरूरत थी आपको, जब आपको पता है कि इतने कम समय में संभव नहीं है। अब रात दिन एक करके भी 31 दिसंबर तक तो आपका काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये बात वहां के राजनीतिक भी कई कह चुके हैं। लेकिन अब सवाल है कि क्या 20 जनवरी या 22 जनवरी तक भी क्या आयोजन हो पाएगा? क्षमा कीजिएगा, क्या तैयारियां हो पाएंगी पूरी मुकम्मल तौर पर? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि वहां तो छतें भी नहीं बनी हैं और जो कुर्सियों के रखने का जो जगह है वो भी अभी तक बहुत समतल नहीं हुई है। तो ये काम तो अभी मैं समझता हूं कि इतना लंबा तजुर्बा है, उनके पास इतना लंबा तजुर्बा है, उस तजुर्बे का इस्तेमाल क्यों? पिंडी स्टेडियम में अभी भी लोग यही कह रहे हैं कि जी वहां पर उस तरह काम स्टार्ट नहीं हो सका। इसका चेयरमैन पीसीबी मौसम नकवी पहले ही कह चुके थे कि उसका स्ट्रक्चर जिस तरह का था वो इस काबिल नहीं था कि वहां पर बहुत ज्यादा तज़ीन और आराइश या तामीर व मरम्मत की जाए। हमारे भी जो पीसीबी के सराय हैं वो कहते हैं कि यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड इन स्टेडियम्स को देख के। क्या कुछ हमें नया नजर आएगा? ऐसी स्टेटमेंट आई ना प्लेजेंटली सरप्राइज, तो एक्सपेक्टेशंस जो है वो स्काईरॉकेट कर जाती हैं। जी, जो कदाफी स्टेडियम है वो मुकम्मल मस्त वाय फॉरेन बिल्डिंग जो आप लोगों ने भी देखी हुई है, उसमें भी थोड़ी सी तज़ीन और आराइश की जाएगी, वो सिर्फ अपनी जगह पे कायम है। उसके अलावा कदाफी स्टेडियम की एक एक चीज को गिराकर नया बनाया गया है, उसमें चाहे इंक्लोजर्स हो, पवेलियंस हो। कदाफी स्टेडियम को एटलीस्ट अपग्रेडेशन ना कहेंगे तो ब्रांड न्यू बन रहा है।
जी डेफिनेटली अगर इसको अगर आप कहें कि 95% 90% नया बनाया गया है और नई तामीर की गई है, तो इसी वजह से चैलेंजिंग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि इसको किसी तरीके से आपने खत्म करना है। इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है 31 दिसंबर तक करना है। बाकी आपको पता है कि एक महीना तो तकरीबन मेरी जो असेसमेंट है, मैं वहां पर तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर जाता हूँ। फिनिशिंग के काम को जहां पर अभी वॉशरूम बनने हैं, इसके साथ साथ दूसरी जो फैसिलिटीज हैं स्पेक्टेटर्स के लिए, उनको बढ़ाया गया है। उसको अब स्टेट ऑफ द आर्ट का दर्जा देने के लिए उसके ऊपर कम से कम आपको एक महीना दरकार होगा। अब जनवरी का महीना अगर आप फिनिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ले जाते हैं तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। जो भी बंदा घर बनाता है, रेनोवेशन जब होती है, कंस्ट्रक्शन जब होती है, आपको पता है कंस्ट्रक्शन के बाद जो फिनिशिंग होता है उसमें आपको पता ज्यादा टाइम लगता है। अभी कदाफी स्टेडियम जो लाहौर है भाइयों, उस पे तकरीबन सिर्फ इमारत खड़ी की गई है और उसका जो फिनिशिंग काम है ना, जो फिनिशिंग टच है या जो ओ भाई अभी तो कंस्ट्रक्शन पूरी में यार आपको पता, आपका भाई बातें तो करता नहीं है, मैं पकड़ के इमेज मैं आपको तस्वीरें दिखाने लगा भाई, बता देना फिर मैं झूठ बोल रहा हूं या मैं सच बोल रहा हूं, देख लेंगे फिर भाई, जो हुआ वो देख लेंगे। ऐतला होना जरा, एक मिनट देखो, दूध का दूध पानी का पानी, आपको पता मुझे करना है जरा, एक मिनट जरा, ये देंगे नहीं, ये देंगे, ये आप मुझे बताओ भाइयों, ये है जी कदाफी का स्टेडियम, पीसीबी के बकौल ये कंप्लीट है, ऊपर छतें भी नहीं है, अभी छतें नहीं लगी हुई, और ये सिर्फ सामने एक इमारत खड़ी कर दी गई है। ये लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, इमारत खड़ी कर दी गई है और इस इमारत में ना प्लास्टर हुआ है, ना लाइटिंग लगी है, ना वो शीशे जो भी लगते हैं। आपको पता है स्टेडियम के सामने वाली बिल्डिंग कितनी एक आउटस्टैंडिंग किस्म की चीज होती है, और आपको पता है इन चीजें करने में भी 3-4 महीने कहीं नहीं गए। और महीने बाद तो चैंपियन ट्रॉफी है, और मेरे सर पे नहीं है, वो हमारे छत पे नहीं है चैंपियन ट्रॉफी, मेरे अब तो इंडिया भी नहीं आ रहा, ऑफिशियल पता चल गया वो नहीं आ रहे, और बाकी टीमां जो आ रही हैं वो बेचारियां कितने मेरे साढ़े छत पे खेलने उन्होंने। कजाफी स्टेडियम में कितना काम रहता है, क्या 31 दिसंबर तक कजाफी स्टेडियम कंप्लीट हो सकता है? आज जरा मैं आपको डिटेल बता दूं। देखिए कजाफी स्टेडियम मुझे नहीं लगता कि 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि अभी आज उसके जो प्लैंक्स लगे थे ना, एंक्लोजर वाले जो प्लैंक्स है वो कंप्लीट हुए हैं। अभी अगर बात की जाए कजाफी स्टेडियम की, तो इसके ऊपर जो प्लैंक्स लगे एंक्लोजर के, उसके ऊपर स्टील का जिसको कहते हैं ना स्ट्रक्चर लगना है, फिर उसके ऊपर चेयर्स लगनी है, फ्लड लाइट्स अभी लगनी है, इसी के साथ साथ जो ट्रेंच चैत्रे अरसे से बनी हुई उस ट्रेंच को फाइनलाइज करना है, उसके ऊपर फेंस लगनी है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो मेन बिल्डिंग बन रही है स्ट्रक्चर की, उसके आगे अभी इंक्लोजर पूरा का पूरा रहता है, उस इंक्लोजर को बनाना है। अभी तीसरी बालकनी बनने वाली जो कि अभी तक नहीं बनी है। इसी के साथ साथ जो इनकी जिसे कहते हैं ना प्लेयर्स की बालकनी है, वो भी अभी तक बनी नहीं है। उसके अलावा अगर बात की जाए बिल्डिंग के अंदर की चीजों की, तो अभी तक डिवीजन हुई है रूम्स की, लेकिन उसके अंदर प्रॉपर जिसे कहते हैं ना स्टील स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग के अंदर कुछ फ्लोर में तो काम हो गया, लेकिन टॉप फ्लोर में अभी तक काम नहीं हुआ, तो वो काम कंप्लीट होना है। फिर अगर मैं बात करूं पीसीबी ऑफिस वाली बिल्डिंग की, तो भाई साहब उसके अंदर तो बहुत सारे काम रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर अभी तक आप देखोगे तो इंटो का काम हो रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, उसके अंदर अभी बहुत सारे काम रहते हैं। उसका फर्स्ट फ्लोर का काम होगा, लेकिन अगले जितने भी फ्लोर है वो सारे के सारे खाली नजर आ रहे होते हैं। तस्वीर में भी देख सकते हैं कि 8 पार्ट नजर आ रहा है, तो उसके अंदर डिवीजन होनी है, उसके अंदर फिर इलेक्ट्रिसिटी का काम होना है, उसके अंदर फिर कहते हैं ना प्लम्बिंग का काम होना है, टाइल्स लगनी है, पता नहीं क्या क्या फर्नीचर लगना है, फिर दोनों बिल्डिंग का फर्नीचर भी आना है। फिर उसके बाद जो उन्होंने वाटर टैंक बाहर बनाया था उसको फिनिशिंग करना, वो करनी है, बाहर रोड्स बननी है, जो रेस्टोरेंट स्टोरेज है अब उसको ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बनाएंगे या बाद में बनाएंगे तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो इनक्लोजर के नीचे जो ये इनक्लोजर उसकी जो नीचे वाली जगह है उसकी भी फिनिशिंग चल रही है। इसके अलावा पूरी ग्राउंड की फिनिशिंग होनी है, तो बहुत सारे अभी काम रहते हैं। पीछे दिन कितने बचे हैं? 7 दिन बचे हैं। इन 7 दिन के अंदर तो आप बहुत भी स्पीड मारोगे तो आप कोई मैजिक करके चेयर्स लगा सकते हो, लेकिन जो बिल्डिंग का काम है ना उसमें तो टाइम लगेगा। पाकिस्तान के मौकिफ की भी फतह हो गई, इंडिया जो चाहता था इंडिया को भी मिल गया, लेकिन सबसे ज्यादा उदासी तो क्रिकेट फैंस के लिए है कि अब वो 2027 तक ना ही इंडिया की जो टीम है उसको पाकिस्तान के ग्राउंड में देख सकेंगे, ना ही जो पाकिस्तानी टीम है उसको इंडियन ग्राउंड्स में देख सकेंगे। तो सबसे ज्यादा उदास है, आप भी यकीनन उदास होंगे, मुझे पता है, आप भी बहुत पैशनेटली क्रिकेट फॉलो करते हैं। देखिए पहले मैं बताऊंगा यहाँ बिल जो हुई है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ही हुई है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ था उसको तस्लीम किया गया है। ये तो तय था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, क्योंकि पॉलिटिकल जो उनकी पोजीशन है इस वक्त इंडिया की, उसकी वजह से काफी क्लियर था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। बट पाकिस्तान जो हमेशा माजी में इंडिया जाता रहा था, उसने इस बार बड़ा क्लियर स्टैंड लिया कि हम अब इंडिया जाके नहीं खेलेंगे जब तक इंडिया की टीम यहाँ पे नहीं आती। तो पाकिस्तान चाहता था, मोड़ी हुआ कि इस मामले को आईसीसी बोर्ड मीटिंग का हिस्सा बनाया गया, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आईसीसी बोर्ड मीटिंग का फैसला होता है और इससे अब बैकआउट नहीं।